अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा अगर सोलर पैनल का काम शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस काम में कितना प्रॉफिट होता है और इस काम में प्रॉफिट रेशो क्या होती है, इस काम में लॉस किस तरह के होते हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है और इसमें इसकी में इनकम कितनी होती है और इसमें किस तरह के मसाइल का सामना बंदे को करना पड़ सकता है जब बंदा ये काम शुरू करता है और ये काम कितने साल में कितने माह चलता है और एक सीज़न होते हैं या पूरा साल चलता है। हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई, हम इनसे इस बिज़नेस के मतलब तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा अली भाई ये बताएं, आप बिज़नेस कितनी देर से कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 10 से 11 साल हो गए। अच्छा सर, आपने किससे इंस्पायर होकर बिज़नेस शुरू किया था? बेसिकली मैं स्टार्ट से ही कोई थोड़ा सा टेक्निकल माइंड का बंदा हूँ, तो मैंने अपनी मार्केट में देखा, हमारी मार्केट में इस चीज़ की कमी थी और ये बहुत जल्दी मार्केट को कैप्चर करने वाली ये एक चीज़, नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही थी। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए कि ये बिल्कुल एक टेक्निकल काम है और हमारे मुताबिक ये बिल्कुल हमारी मार्केट को अच्छा करेगा, हमने लोगों को अवेयर करने के लिए इसको स्टार्ट किया। जदीद और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। हाँ जी बिल्कुल, एक दफ़ा लगा लें, एक दफ़ा लगा लें तकरीबन। ये अगर आपने अच्छी सिलेक्शन की हुई है, पैनल्स की, प्रोडक्ट्स की अच्छी सिलेक्शन की है, तो ये आपका तकरीबन 40 साल तक आपको ये फ़ायदा देता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आपने ये काम शुरू करने से पहले कोई एक्सपीरियंस लिया था? ये काम शुरू करने से पहले हमारा जो बैकग्राउंड था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड था। हम इस फील्ड से कोई थोड़ा सा लिंकअप थे, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को शुरू करने से पहले इसके बारे में रिसर्च की, गूगल को कंसल्ट किया और जो काम करने वाले थे पहले बंदे उनको कंसल्ट किया, उनसे जान पहचान की और उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल की और फिर इसको लेके हम आगे। जब मिसाल मैं काम करना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? मतलब इन्वर्टर का चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, सोलर का चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है बंदे को? ये डिपेंड करता है कि आप अपना जो ये सोलर का काम है किस लेवल का शुरू करना चाहते हैं। अगर तो ये आप रेगुलर लेवल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, काम को लेके चलना चाहते हैं, जिस तरह से ये छोटे पैनल बेच लिए, 12 वोल्ट डीसी का फ़ैन बेच लिया, प्लेट्स बेच ली, उसके बारे में आपको जो है इसकी थोड़ी बहुत हावना होनी चाहिए कि ये सोलर कैसे काम करता है। तो इसके में आपको डीसी एसी का पता होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो आपको गूगल से मिल जाता है, इसकी उर्दू में भी किताबें मिल जाती हैं, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपसे दुकान पर आके एक डेढ़ माह से पता नहीं, भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप इस चीज़ से। छोटी मोटी दुकान बना के आप काम शुरू कर सकते हैं छोटे लेवल पे, उसके लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी रकम दरकार होगी? ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल थोड़े से पैसों के साथ भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये आपकी पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो उसको लेके चलना चाहते हैं। अगर छोटे लेवल पे भी आप छोटे लेवल का बेसिक काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए आपको चाहिए होते हैं इसके। अगर बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, अच्छी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, अच्छा मायार बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कितनी रकम दरकार होगी? उसके लिए फिर जितना आप बढ़ाते जाएंगे ये बिल्कुल एक समंदर की तरह है। जितना आप बढ़ाते जाएंगे, ये अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएँ, अपने कारोबार की जो आप फैसिलिटीज़ हैं लोगों को देते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाते जाएं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। आपने शुरू में किन बातों का ख्याल रखा था जिससे आपके बिजनेस को चलने में ज़्यादा मुश्किल सामना नहीं करना पड़ा? हमने शुरू से जो एक चीज़ का हमने जो है वो उसको बिल्कुल हमने सिक्योर किया जिस चीज़ को, और उस पर हमने ख्याल किया, वो ये चीज़ थी कि हमने कस्टमर के साथ जो चीज़ है वो कस्टमर को दे के देनी है। लाइक अगर हम किसी चीज़ को, इसमें ग्रेड्स बहुत होते हैं पैनल्स के, ए ग्रेड पैनल हो गया, बी ग्रेड पैनल हो गया, सी ग्रेड पैनल हो गया। हमने इस चीज़ को अश्योर किया कि हमने कस्टमर को जो भी चीज़ देनी है वो A+ ग्रेड देनी है, बी ग्रेड देनी है या सी ग्रेड देनी है। वो कस्टमर को सारा कुछ गाइड करके उन चीज़ों के साथ उसको कंप्रोमाइज़ करके दिया हमने। मतलब यही मशूनते रसूल भी है ना कि जो भी चीज़ सेल करें उसकी अच्छाई बुराई दोनों बताएं। जी बिल्कुल, आपने इस पे अमल किया, अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। आपने काम शुरू किया था, शुरू में हमको लॉस वगैरह हुआ था इस बिज़नेस में? देखिए जी, कोई भी काम है जब स्टार्ट करें तो उसमें अप्स एंड डाउन्स सारा कुछ आता है। तो काम स्टार्ट जब हम करते हैं तो उसमें हमारा जो है वो डाउनफॉल भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ ये हमारा काम जो है
वो पहले साल में हमने कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट कम हमें मिला, हम उसको प्रॉफिट कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा, उसमें से नाम बना अल्हम्दुलिल्लाह, मेयार बना, लोगों को पता चला कि यहाँ कोई काम करने वाला है। बेसिकली हमारा जो एरिया है ये एक देहाती एरिया है, इसी तरह देहाती एरिया, और लोगों को इतनी हाव नाव नहीं थी। जब हमने पहले इसको स्टार्ट किया तो लोग समझते थे चाहे एक सोलर पैनल ले लो और घर की बिजली पूरी फ्री हो जाएगी। हमने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलती हैं, इस तरह का काम करती हैं, इस तरह से काम करो तो इस तरह से करती हैं। हमने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा इस बात को समझने में, तो आज जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं जो इस चीज़ को समझ गए हैं। इस बिज़नेस में लॉस किस तरह के होते हैं? इस बिज़नेस में आपको लॉस जो है वो अगर देखा जाए तो बिज़नेस के हवाले से लॉस नहीं होते। अगर आप ख़ुद देखेंगे तो लॉस उसी तरह ही होंगे। मिसाल के तौर पर आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, पैनल्स की मैं बात करता हूँ, पैनल्स में मार्केट में बड़ी दो नंबरी है। पैनल आपने जब भी ख़रीदने हैं आपने चेक करके ख़रीदना है और इस चीज़ को अश्योर करना है कि आप जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं क्या वही चीज़ आप लेके जा रहे हैं। और आगे कस्टमर के लिए भी यही है कि आपने अगर एक चीज़ ख़रीदनी है तो जाहिर सी बात है आपने वही जाके बेचनी है आगे। इसमें दो नंबरी बहुत है। आपने जिस चीज़ जहाँ से भी कोई चीज़ ख़रीदें, जहाँ से भी आपने अपना स्टॉक परचेज़ करना है स्टार्ट में, उस चीज़ को आप ये देखें कि आप A+ ग्रेड पे परचेज़ कर रहे हैं, B ग्रेड परचेज़ कर रहे हैं या लो क्वालिटी परचेज़ करके उसको किस ग्रेड में आके बेचना चाह रहे हैं। इस चीज़ों को अश्योर करेंगे तो आप लॉस से बच जाएंगे। और इन्वर्टर वगैरह ख़रीदने में, बेचने में और इस तरह की चीज़ों में इन्वर्टर वगैरह ख़रीदने में अच्छी कंपनीज़ का इंतखाब करें और जो मार्केट में स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो मार्केट में वो कंपनी लेके आएँ कि जो पहले चल रही हैं कंपनीज़, उनको लेके चलें, उन पे आपको मेहनत कम करना पड़ेगी। इसके अलावा शुरू में क्या मसाइल होते हैं? इसके अलावा शुरू में अगर आप एक चीज़ को नहीं समझते, एक चीज़ को नहीं जानते, तो उसके बारे में अगर आप उसको लेके चलते हैं तो वो आपके लिए मसले बना सकती है। सबसे पहले बेचने से पहले उस चीज़ को खुद समझें कि ये चीज़ काम क्या करती है, ये चीज़ है क्या। अगर आप उस चीज़ को जान गए हैं कि ये काम क्या करती है, किस तरह की चीज़ है, तो फिर आपको उसमें बेचने में भी आसानी होगी और उसमें मसले जो हैं वो नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो आपके कहने का मतलब आपका पूरा नॉलेज हो, पूरा एक्सपीरियंस पूरा हो। कोई भी चीज़ है आप उसको परचेज़ करते हैं तो आप उसको परचेज़ करें, उसके बारे में पूरी हाव नाव लें। जिस तरह मार्केट में हमारे नए नए बंदे आ जाते हैं, जब सीज़न आता है तो मार्केट में बंदे आ जाते हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं। इस चीज़ से बचें। गलत गाइड करने वाला बंदा आपका एक सीज़न चलेगा, 2 सीज़न चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हम लॉस की हमने बात कर ली है, प्रॉफिट किस तरह होता है, हमें प्रॉफिट रेशो क्या होती है? प्रॉफिट रेशो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो मार्केट के हिसाब से चलती है। जिस तरह आपको पता है कि दूसरे चीज़ें होती हैं मार्केट में, वो मार्केट में रेट्स बढ़ने से प्रॉफिट कम होती है। मार्केट के जो डॉलर बढ़ता है, फिर उसके पीछे जो मार्केट की जो इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट बढ़ती है, उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट रेशो कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर की जो परचेजिंग है उस पर फ़र्क पड़ता है। देखिए मिसाल मैं 5-7 लाख लगा के सीज़न में बैठ जाता हूँ, जी बिज़नेस स्टार्ट कर देता हूँ, मेरा बिज़नेस चलना शुरू कर देता है। अब आपके ख्याल में मैं 5-7 लाख से कितने इन्वेस्ट करके कितने कमा सकता हूँ? ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये अनप्रिडिक्टेबल बात है कि मैं इसके बारे में कोई आपको प्रोडिक्शन दे दूँ कि आप 5-7 लाख लगा के आप जो है वो सडनली आप उस चीज़ से मंथली आप 50,000 कमाना शुरू कर दोगे, लाख कमाना शुरू कर दोगे। रातों रात अमीर होने वाली बात नहीं है, इस पर टाइम लगता है। इसमें हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट रेशो होती है आपकी? हमारी प्रॉफिट रेशो होती है, हमारा जो कस्टमर मार्केट होता है, हमारी कंसल्टेंसी होती है, जो बड़े लेवल का काम होता है उसमें कंसल्टेंसी भी होती है। फिर हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना होता है, फिज़िकल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जिस तरह हम इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करते हैं या हम कमर्शियल बड़े लेवल पे काम करते हैं या घरों को हमने कोई प्रोजेक्ट लगा के देने हैं। अगर हम सिंपली पैनल को सेल करते हैं, पैनल को सेल कर दिया, परचेज़ करके सेल कर दिया, तो वो यही चीज़ है। जिस तरह मार्केट में आम प्रोडक्ट आप कोई भी लें और उसको बेचें, उसमें जो आपकी लिमिटेड प्रॉफिट होती है जो वो मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशनशिप या डीलरशिप वगैरह भी होती है? कंपनीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूशंस भी देती हैं, उसमें डीलरशिप्स भी होती हैं, जिसमें कंपनीज़ आपको फ़ायदा देती हैं। कंपनीज़ आपको जो हैं वो फ्लैट प्राइसेस पे भी फ़ायदा देती हैं, आपको टारगेट अचीवमेंट पे भी फ़ायदा देती हैं। ये हर कंपनी की अपना सिनेरियो है। हम कंपनी से कांटेक्ट किस तरह करते हैं? कंपनीज़ के कांटेक्ट नंबर उनकी वेबसाइट्स पे पड़े होते हैं, आप उनसे डायरेक्टली कर सकते हैं कांटेक्ट।
कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह भी होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह? जी बिल्कुल, उनके कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको वो पूरी करनी होती है। जिस तरह हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है, उसको आपने फॉलो करना है, तो फिर ही आपका काम चलता है। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं आपको इस बिजनेस के लिए? मतलब कोई इन्वेस्टमेंट देखते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर बंदे के पास होते हैं। जिस तरह NTN मांगते हैं कंपनी जो है, वो SRN मांगती हैं, सेल रिटर्न रिपोर्ट्स मांगती हैं कंपनी, और आपके CNIC कुछ सिक्योरिटी मांगती हैं आपसे, और आपका विजिटिंग कार्ड वगैरह। ये हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है, कुछ मांगती हैं, कुछ मांगती हैं। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से जाते हैं, वो कि आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह देखते हैं, कितने बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं? कंपनीज जो हैं, अगर जो लॉयल कंपनी होती हैं वो लॉयलिटी को देखती हैं। अगर उन्होंने उस एरिया में पहले कोई डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स बनाए होते हैं, तो वो कंपनी आपको सॉरी कह देंगी, वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगी कि आप डायरेक्टली उनसे जाके बात करें, वही हमारे इस एरिया को देख रहे हैं। कुछ कंपनी जो हैं वो देखती हैं कि आप क्या परचेज़ करना चाह रहे हैं, हम देते हैं आपको, सामान रखें, आप सेल करें। वो आफ्टर सेल जो सर्विस होती है ना, उसमें आके मसला होता है। बाद में जो आप सेल करते हैं ना, सेल करने के बाद आपको सर्विसेज में मसले आते हैं, कस्टमर के लिए भी प्रॉब्लम है। कंपनी से रब्ता करने के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह का मसला नहीं होता? कोई कहते हैं आपके पास में इतनी इन्वेस्टमेंट हो, इतने पैसे इन्वेस्ट करें, तब हम आपको डिस्ट्रीब्यूशनशिप देंगे, डीलरशिप देंगे, जितनी मर्जी रकम लेके चले जाएँ वो आपको दे देंगे? नहीं, इस तरह नहीं है। हर कंपनी की, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। कुछ कंपनियां जो हैं उनकी अपनी पॉलिसी है, कुछ कंपनियां जो हैं अपनी पॉलिसी है। मैंने आज तक ऐसी कंपनी नहीं देखी कि वो आपके जो है वो पेमेंट को प्रेफरेंस दे कि आप क्या लेके जा रहे हैं उनके पास, आप कोई ज़्यादा पैसे लेके जा रहे हैं, कम पैसे लेके जा रहे हैं। उनको सेल चाहिए होती है, उनको मार्केटिंग का बंदा चाहिए होती है, मार्केट को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं आपके एरिया में। आप दूसरों के बिज़नेस रिकमेंड करें कि आपके ख्याल में कैसा बिज़नेस है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा, मैं इसको काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, तो अच्छा बिज़नेस है। लेकिन करने से पहले, इसको चलाने से पहले आपको चाहिए कि आप इसको प्रॉपर, इसकी हाव नाव होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि आप गलत गाइड ना करें किसी को। जब आप किसी को गलत गाइड करते हैं, तो फिर गलत गाइड करने से आप उसको गलत चीज़ भी देंगे, तो फिर वो कस्टमर जो है वो ना आपका रहेगा, फिर वो आपकी प्रोडक्ट को भी गंदा करेगा और आपका नाम भी ख़राब करेगा। सर, ये बिज़नेस सीजनली है कि ऑल द ईयर चलता है? कोई भी बिज़नेस है वो उसका सीज़न होता है चलने का। तो वैसे तो बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते ही होते हैं, सारा साल चलते हैं। तो इनका बेसिक सीज़न जो है वो सोलर पैनल्स का, हमारे अगर मैं अपने एरिया को देखूँ तो हमारे एरिया में इसका जो है वो समर सीज़न है, सीजनल चलता है ये हमारे एरिया में। बाकी साल भी चलता है कि बंद हो जाता है? नहीं, बाकी साल चलता है, चलता रहता है, काम चलता है, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, काम कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलें नाज़रीन, ये थी सोलर शॉप के अंदर की तफसीली वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत शुक्रिया।